या और नपोरा नहीं है। इन सब विधायकों को भेजा है जनता ने चुन के, ठीक है। लेकिन इन विधायकों की अगर नहीं हो पा रही है ना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी आपसे कहना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, मैं छोटा बालक हूँ, मैं 34 साल का हूँ, एडल्ट हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लाइव आए हैं फेसबुक पे। हम शायद पहली बार लाइव कर रहे हैं, इससे पहले ट्राई करे थे, लाइव नहीं आ पाए थे। ये बताइए कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, तो कमेंट करिए, अगर नहीं है तो भी कमेंट करिए, ठीक है। क्यों हम तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं इस पार्टी से। क्यों जिस तरीके से ये 4 साल जो हमने देखे हैं, हमारे पिताजी विधायक रहे हैं पुवाया 134 विधानसभा से, और मैंने देखा है कि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने हमको इलेक्शन जिताया, हमारे वोटर जिन्होंने हमें इलेक्शन जिताया, हम 78,000 वोटों से जीते हैं। हम 78,000 वोटों से जीते हैं। 1,26,000 वोट मिला है सिर्फ आप लोगों की वजह से। आज हम मजबूर होके, इससे पहले भी हमने बहुत ट्राई किया कि ऑनलाइन आके, लाइव आके हम आप लोगों से कुछ बात करें, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन आज हम हिम्मत जुटा के ये बात कह रहे हैं आप लोगों से। हमें मालूम है हम जो कदम उठा रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जानते हैं हमारे पिताजी भी अगर ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी तकलीफ़ होगी, लेकिन हम उनके साथ भी बैठते हैं और जनता को हम सुनते भी हैं। और जब हम सुनते हैं तो जब देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ख़ास तौर से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। हो कुछ भी हो, भविष्य की राजनीति मैं नहीं जानता। भविष्य की राजनीति हमको जनता बताएगी कि हमें कहाँ पहुँचना चाहिए, कहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो कि ये 4 साल में अगर आपने अगर थाने की दलाली बंद कराई हो, आपने तहसील की दलाली अगर बंद कराई हो, हमारा गरीब आज भी सपा सरकार में, अगर बसपा सरकार में देता था, कहीं से भी देता था, कुछ भी करके देता था, तो आज भारतीय जनता पार्टी में अगर ईमानदारी की हम बातें करते हैं तो वो गरीब वो कहता है कि हमसे 10,000 रुपये लिए गए, हमसे 20,000 रुपये लिए गए। हमें ये बताइए, क्या कप्तान साहब, क्या इंस्पेक्टर, क्या सीओ साहब, क्या कोई भी जनपद, कोई भी ज़िले, कोई भी मंडल के रहे हों, डीआईजी, आईजी, हम जानते हैं नेता अपना प्रयास कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता चुन के आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नेता चुन के आए हैं तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही राज करें। हैं, एक छोटा सा काम अगर किसी का होना है और उसके लिए एक विधायक को 4-4 बार फ़ोन करना पड़े, क्या बताइए ऐसी सरकार हम देखना चाहते हैं? अरे आप हमें बताते हो, आप हमें बनाते हो, आप विधायक बनाते हो, आप विधायक बनाते हो, हमारी जनता विधायक बनाती है, ना कि अधिकारी विधायक बनाते हैं। अगर हम जनता की बात अधिकारियों से नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अगर जनता की बात हम अधिकारियों से कहते हैं तो सर्वप्रथम उसका काम होना चाहिए। हम जानते हैं हम 10 में से 5 हमारे पिताजी करा देते हैं, लेकिन जो 5 नहीं हो पाते हैं जेन्युइन काम, उनके लिए मुझे गुस्सा है इस बात का। महाराज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं मिला उनसे, महाराज जी से, लेकिन महाराज जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी मंत्री हैं, हम आज 34 साल की उम्र पे हैं। हमारा अनुभव ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना अनुभव ज़रूर है कि मैं गांव-गांव गया हूं, मैंने देखा है कि गरीब अब भी गरीब है और गरीब अब भी अपनी सेवा नहीं ले पा रहा है। गरीब अब भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक तंत्र से तंग है, ना कि नेतागिरी तंत्र से। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने माध्यम से कि प्लीज़ 1 साल बचा है, इस तंत्र को महाराज जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी कृपया इस बात को ध्यान दें
क्या आप पदाधिकारियों, आप बूथ अध्यक्षों पे क्या अत्याचार नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या आपको उसका न्याय मिला? देखिए, सच्चे मन ईमान से बताइएगा, अगर आपको न्याय मिला हो तो ठीक है, अगर न्याय ना मिला हो तो आप कमेंट करिए। क्यों नहीं मिला? आप लाइव आइए, मेरी तरह लाइव आइए। क्या एक बताइए, मौजूदा विधायक का पुत्र अगर लाइव आ रहा है, वो इसलिए लाइव नहीं आ रहा है कि इसको विधायकी चाहिए 2022 की, वो इसलिए लाइव आ रहा है कि वो समाज के लिए चाहता है, ये सरकार हमारी बहुत अच्छी है, हमारे धर्म और जाति के लिए और समाज के लिए कर रही है। लेकिन हमारी सरकार से एक निवेदन है, हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे अधिकारी आज भी वही सपा बसपा मानसिकता के हैं। कृपया कंट्रोल करिए, कृपया कंट्रोल करिए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अनर्थ हो जाएगा कि आप हिंदूवादी राजनीति करना चाहते हैं, करिए। हिंदूवादी राजनीति के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं भी अपने धर्म के साथ हूँ, मैं भी अपनी जाति के साथ हूँ, अपने समाज के साथ हूँ। लेकिन अगर गरीबों के साथ अत्याचार होगा, और हो भी रहा है, हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अगर महाराज जी आपसे निवेदन है, आप खुफिया इंटेलिजेंस बिछा दीजिए, गांव गांव बिछा दीजिए, आप देख लीजिए खुफिया इंटेलिजेंस की कोतवाल लेता है पैसे या नहीं लेता है। मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा, चाहे जो भी धाराएं मुझ पर लग जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई थाने का अधिकारी हो या तहसील का अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायाब हो, चाहे लेखपाल हो, अगर किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनना है तो 2000 रुपया लेता है वो। क्यों? हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम सुनते हैं, और जब हम उसको उसकी सेवा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मजबूर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अधिकारी बैठे हैं हमारी खपड़ी पे बैठे हैं, है ना, हमारे विधायकों की खपड़ी पे बैठे हैं। 403 विधायक हमारे बने हैं, है ना, जिसमें से हमारे पूर्ण बहुमत 75% पे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। तो ये विधायक सब चूतिया और नपोरा नहीं है, इन सब विधायकों को भेजा है जनता ने चुन के, ठीक है। लेकिन इन विधायकों की अगर नहीं हो पा रही है ना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी आपसे कहना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, मैं छोटा बालक हूँ, मैं 34 साल का हूँ, एडल्ट हूँ, ठीक है, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उतर के देखिएगा तो बहुत कमजोरी है। खाली हिंदुत्ववादी राजनीति पे राजनीति कामयाब आप नहीं कर पाएंगे। आपको राजनीति कामयाब करनी है तो हमारे गरीबों, हमारे समाज के बारे में सोचिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये मेरे पिता नहीं जान रहे मैं लाइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव करना चाहता था कई महीनों, कई सालों से, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी हिम्मत करी है। हो सकता है मुझे गालियाँ भी मिलेंगी, मैं हो सकता नहीं, मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, लेकिन प्लीज़ 1 साल बचा है, कंट्रोल कर लीजिए। अगर अधिकारियों पे आपने कंट्रोल लगा लिया तो संभवतः हमारा समाज जो आप अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं वो चला जाएगा, ठीक है। हमारे चाहने वालों, हमारे भाजपा कार्यकर्ता जो हमारे पुवाया विधानसभा 134 के हैं, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन मेरी आत्मा की इच्छा थी, मेरे बाबा की इच्छा थी कि मैं ऐसा बोलूं। मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं देख रहा था 4 साल से पुवाया विधानसभा को, मैं जानता हूं विकास कार्य हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमारे पुवाया में विकास कार्य हुए हैं, मैं इसको जानता हूं। ITI पुवाया बन गया, CSC बंडा बन गया, डिग्री कॉलेज खुटार बन गया, महिला चिकित्सालय पुवाया बन गया, नवीन बस अड्डों का नवीनीकरण हो रहा है कुटार बंडा में, वो भी होगा। बंडा से पूरनपुर मार्ग हाईवे हो गया, GT रोड बन गया। मुझे खुशी है, आप विकास करा रहे हैं, आप रोडें बनवा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप सिर्फ अगर अधिकारियों पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं, तो गलत है। कि हम बनते हैं विधायक जनता से, और जनता को चाहिए न्याय, और वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर अपनी मर्जी का होता है, वो खाली सो रहा है अंदर कमरे में। हम सब पुलिस वालों को नहीं कहते हैं, हम सब नेताओं को नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं 100 में से 70% करप्ट नेता भी हैं, 70% करप्ट पुलिस अफसर भी हैं,
और 70% करप्ट प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। मैंने देखा है अपने पिताजी के शासनकाल में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी आए हैं हमारे ब्लॉक लेवल के, जो सिर्फ थाने में बैठे और तहसील में बैठे रहते हैं। खाली लेखपाल ने कह दिया ऐसा है, खुद मौका मुआयना नहीं करेंगे, थाने में बैठेंगे, मौका मुआयना नहीं करेंगे, सिपाहियों पे दे देंगे, सिपाहियों पे दे देंगे। पापा जी रोकिएगा मत, सिपाहियों पे दे देंगे, सिपाही लाएंगे रिपोर्ट और इंस्पेक्टर साहब मान लेंगे। बताइए व्हाट इज दिस, इज जस्टिस? एक पुलिस वाले ने कह दिया एक गरीब से कि तुम्हें साले हम फंसा देंगे, तो बेचारा फंस जाता है। तो ये कब सुधरेगा कानून, कब सुधरेगी व्यवस्था? अगर बीजेपी सरकार में भी नहीं सुधर पाई तो कब सुधरेगी? मैं कहना चाहता हूं, मेरा आक्रोश है, मैं जानता हूं त्रिवेदी जी मेरा आक्रोश है, ठीक है, राजनीति ही तो नहीं होगी मेरे घर पे, लेकिन मेरा मैसेज देना चाहता हूं मैं जनता से, कृपया सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा। आपने कहा मैंने मुद्दा अच्छा उठाया, लेकिन जनता की समस्याओं को गहराई से अनुभव करने के उपरांत ही आक्रोश स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ आक्रोश। ये मेरा अपना खुद दिल का, मेरा अपने खुद दिमाग का, मेरे खुद अपने तजुर्बे का, जो मैंने 4 साल में देखा है, मैं वो बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास करा रही है, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी हमारे सर पे चढ़ के हमारी जनता का अन्याय शोषण कर रहे हैं कि इनके बारे में सोच लीजिए। तो बहुत आपका आभारी रहूँगा, हमेशा आपका साक्षी रहूँगा, आपके लिए प्रेरित रहूँगा, पार्टी के लिए प्रेरित रहूँगा, हमेशा वर्क करूँगा, मेहनत से करूँगा, तन मन लगन से करूँगा। प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं लाइव आया, लेकिन लाइव आने का मेरा मजबूरी था, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। ओके बाय।